गांधी जी जो थे, वो आज़ादी के समय नोआखाली में बताए गए थे। लेकिन मेरे विचार से तो वो शायद कलकत्ते में थे। आपका क्या विचार है? दरअसल दरअसल सर, भारत में कुछ चीजें ऐसे झूठ हैं जिनको सच मान लिया गया है। और यही एक में से एक झूठ है जिसके लिए कहते हैं कि बड़े बड़े लोग देखे मैंने। भाई ये तो पटना वाले मास्टर जी के अलावा एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, और लिबरल्स लोग जो यूथ हैं, बड़ा वोक टाइप के बच्चे उसको बड़ा देखते हैं। दल्लन टॉप टाइप, यानी क्या नाम है उसका, मेरे को नाम उसका याद नहीं आ रहा है। तो उसके भी संपादक ने है ना, एक बार दो बच्चों की बेइज्जती करती ये बोला था, बोला तुम जानते क्या हो गांधी के बारे में? गांधी जब देश आजाद हो रहा था तो गांधी जी नोआखली में दंगे की आग बुझा रहे थे। और यही बात जो है पटना वाले मास्टर जी ने भी कही। ये दरअसल एक बहुत बड़ा झूठ है, मिथ है जो फैलाया जाता है। मतलब गांधी जी जब देश आजाद हुआ तो गांधी जी कलकत्ता में थे, और कलकत्ता में वो मुसलमानों की जानें बचाने की कोशिश करने के लिए कलकत्ता में रुक गए थे। नोआखली उस वक्त जो है पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश में जा चुका था। और अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं पूरा घटनाक्रम, किस तारीख को कहां वो कैसे कैसे पहुंचे थे, वो सब बता दूंगा, जिससे क्लियर हो जाए कि 15 अगस्त 1947 को गांधी जी कलकत्ता में थे या नोआखली में थे, जैसे पटना वाले माट साहब या दूसरे कुछ पत्रकार संपादक टीवी डिबेट वगैरह में बात जो झूठ सर, फैलाते हैं, वो सब क्लियर नोआखली हो तो जाए। वो अक्टूबर-नवंबर 1946 में हुआ था, तो वहाँ कैसे रहते हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल अब उनकी बिल्कुल। बकरी तो को मार देखिए, के खा गए थे मुसलमान, उसके बाद वो भाग आए थे वहाँ वो से। तो बहुत 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 ही ट्रेजिक यात्रा है उनकी। मतलब उस यात्रा में उनके साथ जो जो व्यवहार हुआ है, मतलब उसको क्या ही बताया जाए। तो पहले अगर हम 15 अगस्त भारत की आजादी के समय की हम अगर पूरी घटनाक्रम को देखें, तो गांधी ने घोषणा करी थी कि वो नोआखली के लिए जा रहे हैं। ये अगस्त के दूसरे हफ्ते की शुरुआत में, मतलब 8-9 अगस्त को वो रवाना हुए थे नोआखली के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो नोआखली पहुंचने से पहले कलकत्ता में रुके। कलकत्ता में जब रुके तो कलकत्ता के अंदर दंगे हो रहे थे, और इस बार दंगों में भारी थे हिंदू। क्योंकि जो एक साल पहले 16 अगस्त 1940 को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, सूरावर्दी बंगाल के कसाई ने किया था, उसमें मुसलमानों ने हिंदुओं का नरसंहार किया था। लेकिन अब मुस्लिम लीग की सरकार बंगाल से जा चुकी थी, सोहरावर्दी सत्ता से जा चुका था, कांग्रेस की वहां पर सरकार थी, तो हिंदू लोग जो है, जो दंगा चल रहा था, और 46 के जो अपराधी थे उनको तबीयत से सबक सिखाया जा रहा था। तो जो सूरावर्दी था, जिसको हम बूचर ऑफ बंगाल, बंगाल का कसाई कहते हैं, जब गांधी नोआखली जाने से पहले कलकत्ता में रुके तो सूरावर्दी वहां पर पहुंच गया, और सूरावर्दी ने गांधी के सामने गुहार लगाई कि आप नोआखली बाद में जाना, पहले कलकत्ता के मुसलमानों को बचा ले। और कल नोआखली में हिंदुओं को मारा जा रहा था। तब तक नोआखली जो है वो तय था कि आजादी के बाद जो बंटवारा हुआ है, ये नोआखली पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश का हिस्सा बनेगा। तो गांधी जी से सोहरावर्दी, जो बूचर ऑफ बंगाल था, उसने जो है वो विनती करी कि आप नोआखली में जाके कलकत्ता रुक जाइए, कलकत्ता के मुसलमानों को बचाइए, ये बहुत जरूरी है। और यकीन मानिए गांधी जी उसकी बात मान गए। उस समय जो कलकत्ता का जो पूर्व मेयर था, जो 46 में मेयर था, मुस्लिम था, उसने भी गांधी से विनती करी। जिन्होंने हिंदुओं के, जिनके हाथ हिंदुओं के खून से रंगे हुए थे, उन्होंने गांधी से विनती करी कि मुसलमानों को बचाने के लिए आप कलकत्ता रुक जाइए। और गांधी कलकत्ता में रुक गए और नोआखली नहीं गए। और ना केवल कलकत्ता में रुके, बल्कि कलकत्ता के मुस्लिम एरिया में एक जगह थी हैदरी मंजिल, उस हैदरी मंजिल में रुके। उस हैदरी मंजिल में गांधी जी के साथ सुहरावर्दी भी रुका। ये दोनों एक साथ एक जगह पे रुके और मुसलमानों की जान बचाने के लिए रुके। और उस हैदरी मंजिल पर दो दो बार हिंदुओं की भीड़ ने हमला किया। और पहली बार जो है गांधी को जान से मारने की कोशिश हुई, गोडसे ने तो बहुत बाद में जान से मारने की उनको कोशिश करी। उसके पहले आम जनता, इस देश की आम जनता, हमारे देश के जिनको राष्ट्रपिता माना जाता है, जिन्हें महात्मा कहा जाता है, आजादी के 15 दिन बाद 30 अगस्त की रात हिंदुओं की भीड़ गांधी जी को मारने के लिए घुस गई थी, सिर्फ इस बात में कि आप जो है सिर्फ मुसलमानों को बचाने की बात करते हो, हिंदुओं के प्रति आपके मन के अंदर वो भाव नहीं है जो होना चाहिए, सिर्फ आपको मुसलमानों की चिंता है। ये आरोप लगाते हुए, ये नारे लगाते हुए भीड़ हैदरी मैंशन के अंदर 30 अगस्त को घुस गई और गांधी जी पे लठ फेंक के मारा भीड़ ने। और गांधी जी ने अपने बयान में लिखा है, जो सिलेक्टेड कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में प्रकाशित हुआ है, और बाकायदा वो ऑन रिकॉर्ड, सरकार के ऑन रिकॉर्ड में भी गांधी ने वो चिट्ठी राज्यपाल को लिखी थी। उस बयान, उस चिट्ठी में लिखा है कि अगर वो लठ मुझे पड़ जाता तो मैं मर जाता। तो सोचिए, आजाद भारत में जो पहला हमला होता है वो देश के राष्ट्रपिता पर होता है, क्योंकि वो कलकत्ता में रुक गए मुसलमानों को बचाने के लिए। वो नोआखली नहीं गए जहां पे हिंदू फंसे हुए थे, जहां पे हिंदू मारे जा रहे थे, वो नोआखली में रुक गए। और जब गांधी पे हमला हुआ
और गांधी पर जब लठ फेंका गया तो गांधी इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अगले दिन आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। और चूंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के पास सत्ता थी, तो पूरी पुलिस व्यवस्था लगा लोगों के कलकत्ता के अंदर शांति स्थापित कर दी गई और गांधी ने अपना 2 या 3 दिन के अंदर अनशन तोड़ दिया। और संजय जी, ये हमारे दर्शकों को जान के बड़ा ही आश्चर्य होगा कि गांधी जी ने संतरे का जूस पीकर जो अनशन तोड़ा, उनको जूस पिलाने वाला जो व्यक्ति था, संतरे का रस पिलाने वाला जो व्यक्ति था, वो सुहरावर्दी था, जिसके हाथ हिंदुओं के खून से रंगे हुए थे। तो गांधी कलकत्ता में थे 10 अगस्त से लेकर 3 सितंबर के आसपास, आजादी के समय। वो नोआखली नहीं गए थे। अब वो नोआखली कब गए थे? वो नोआखली गए थे, जो आपने कहा, नवंबर 1946 में। तब उन्होंने हिंदुओं को बचाने के लिए प्रयास किया, वो घूमे फिरे, लेकिन वहां पर उनके साथ मुसलमानों ने क्या क्या किया वो मैंने अपनी पुस्तक हेराम के अंदर विस्तार से वर्णन किया। उनके रास्ते में मुसलमान मल मूत्र और उसके ऊपर शीशे के टुकड़े फेंक देते थे कि गांधी जब नंगे पांव यहां से गुजरेंगे तो वो घायल हो जाए। बच्चों को प्यार करने जब मदरसे के अंदर गांधी जाते थे तो बच्चों को मौलाना भगा देता था। और डोमिनिक लापेयर ने लिखा है अपनी पुस्तक में, और यह घटना 3 लोगों ने लिखी है, कि जब मदरसे के बच्चों को प्यार करने के लिए गांधी गए नोआखली में 46 में, 1946 के आखिरी में, तो मौलाना ने बाहर कर दिया जैसे ऐसे कोई वो एक लकड़ सुंघुआ करके कोई यूपी बिहार के अंदर एक टर्मिनोलॉजी होती है जो कहा जाता है, जैसे कोई लकड़ सुंघुआ बच्चों को पकड़ने के लिए आ गया। तो मैंने किसी लोग से पूछा था कि यार लकड़ सुंघुआ क्या होता है, तो बताया कि ऐसी कहानी चलती थी कि बच्चों को किडनैप करने के लिए एक लकड़ सुंघुआ गैंग होता है, वो इस तरह के कुछ करता है, बच्चों को उठा ले जाता। तो ऐसा गांधी जी के हाँ, वो साथ, एक कोई वो लकड़ी होती है, वो सुंघा देता है और उससे जो है हाँ, ये बच्चा ऐसी बेहोश हो कहानी पूरा। जाता है फिर उसको। तो लकड़ सुंघुआ ये शब्द इस्तेमाल किया डोमिनिक लापेयर ने गांधी जी के लिए, कि वो लकड़ सुंघुआ समझते थे मुसलमान गांधी को, कि हमारे बच्चों को जाने क्या कर देगा।